दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक महात्मा बैठे हुए थे और अपना भजन कर रहे थे। तभी अचानक वहाँ से रमेश नाम का एक लड़का निकलता है। उसने देखा कि भगवान बैठे हुए हैं। महात्मा जी उनके पास जाते हैं और उनसे अनुरोध करने लगता है कि भगवान, मेरी ज़िंदगी में बड़े दुख का पहाड़ है, मुझे कुछ इसका उपाय बताएं। महात्मा जी ने कहा, ठीक है। महात्मा ने बताया, तो सुनो, मैं आपको ऐसे 11 उपाय बताता हूँ जिसको अगर आपने भरपूर कर लिया तो जिंदगी में कोई तुम्हें दुख का सामना नहीं करना होगा। महात्मा जी बोले, सुनो। पॉइंट 1, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रगति कितनी धीमी गति से हो रही है, आप आज भी उन लोगों से आगे हैं जो कुछ भी करने की कोशिश नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर आपकी योजना सही है, पुरुषार्थ सही है, तो दुर्भाग्य को टूटना होगा, तब जीत मिलेगी ही मिलेगी। पॉइंट नंबर 3, जीवन में बुराई अवश्य हो सकती है, मगर जीवन बुरा कदापि नहीं हो सकता। जीवन एक अवसर है, श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का और श्रेष्ठ पाने का। जीवन की दुर्बलता जिस दिन किसी के समझ में आ जाए, उस दिन कोई भी व्यक्ति जीवन का दुरुपयोग नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 4, जीवन वो फूल है जिसमें कांटे तो बहुत हैं, मगर सौंदर्य की भी कोई कमी नहीं। एक और बात है, कुछ लोग कांटों को कोसते रहते हैं और कुछ लोग सौंदर्य का आनंद लेते हैं। पॉइंट नंबर 5, पुण्य कर्मों का अर्थ केवल वे कर्म नहीं जिनसे आपको लाभ होता है, अपितु वो कर्म है जिनसे दूसरों का भला भी होता है। पुण्य कर्मों का करने का उद्देश्य मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त करना ही नहीं, अपितु जीते जी जीवन को स्वर्ग बनाना ही अपना धर्म है। पॉइंट नंबर 6, संसार में सारे झगड़ों की जड़ यह है कि हम देते कम हैं और मांगते ज़्यादा हैं, जबकि होना यह चाहिए कि हम ज़्यादा दें और बदले की अपेक्षा बिल्कुल ना रखें या कम रखें। प्रेम और सेवा कोई कर्म नहीं है, हमारा स्वभाव बन जाए। पॉइंट नंबर 7, संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, कुछ ना कुछ उसका फल जरूर मिलता। निष्काम सेवा का सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि हमारा कोई दुश्मन नहीं बनता। प्रत्येक क्षण हम हर्ष और आनंद से भरे रहते हैं। पॉइंट नंबर 8, मानदेय वह रथ है जिस पर सवार होकर आत्मा परमात्मा तक पहुंचती है। पॉइंट नंबर 9, जहां पर दूसरों के साथ छल कपट का व्यवहार किया जाता है, जहां पर दूसरों को गिराने की योजनाएं बनाई जाती हों, जहां पर दूसरों की उन्नति से ईर्ष्या की जाती हो, वह स्थान नरक नहीं तो क्या होगा। पॉइंट नंबर 10, नरक अर्थात वह वातावरण जिसका निर्माण हमारी दुष्प्रवृत्तियों व हमारे दुर्गुणों द्वारा होता है। स्वर्ग अर्थात वह स्थान जिसका निर्माण हमारी सत्प्रवृत्तियां व हमारे सद आचरण द्वारा किया जाता है। पॉइंट नंबर 11, संसार के सभी लोग सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता, परंतु सभी पाते दुख हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि सभी का सुख प्राप्त करने की दिशा गलत है। सभी सुख संसार में खोजते हैं, परंतु संसार में सुख नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। जिस प्रकार नमक का व्यापारी नमक ही दे सकता है, शक्कर नहीं, उसी प्रकार संसार दुख दे सकता है, सुख नहीं। अगर आप इस कहानी को अपने अंदर उतारते हैं तो जिंदगी में दुख कभी नहीं आएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। और आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।